Hello friends, welcome to scenario based MCQ series. Today we will take bones and joints of thorax according to CBME guideline anatomy MCQs for first year MBBS UC exam and next exam. Here is 25 scenario based MCQs on bones and joints of thorax from BD Chorisia volume 1 Parliament thorax with detailed easy explanation according to CBME and next exam pattern. Let's play. Question number 1. A 25-year-old man receives a stab wound in the fifth intercostal space near the mid-clavicular line. Which structure is most likely injured? Options है A. Right lung, B. Heart, C. Left lung, D. Diaphragm. Answer है B. Heart. Explanation. फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन के पास हार्ट का एपेक्स होता है. अगर वहाँ कोई इंजरी होती है, कोई चाकू मारा जाता है, कुछ पेनिट्रेशन होता है, तो वो पेरिकार्डियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डैमेज करेगा. नेक्स्ट, ड्यूरिंग सीपीआर वेयर इज द प्रेशर अप्लाइड ऑन द स्टर्नम? ऑप्शंस ए ओवर मेनुब्रियम, बी ओवर जिफोइड प्रोसेस, सी लोअर हाफ ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम, डी अपर हाफ ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम. आंसर है सी लोअर हाफ ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम. एक्सप्लेनेशन. सीपीआर देते टाइम हम प्रेशर है वो लोअर हाफ ऑफ बॉडी ऑफ स्टर्नम पर लगाते हैं, जिससे हार्ट है वो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कंप्रेस होगा और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. इस टाइम जिफोइड प्रोसेस के फ्रैक्चर को अवॉइड करते हैं अपन. नेक्स्ट, ए चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी ब्रीथिंग ड्यू टू ए कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट वॉल वेयर स्टर्नम इज डिप्रेस्ड. नेम द कंडीशन. ऑप्शंस ए पेक्टस कैरिनेटम, बी पेक्टस एक्सकेवेटम, सी बैरल चेस्ट, डी स्कोलियोसिस. आंसर है बी पेक्टस एक्सकेवेटम. एक्सप्लेनेशन. पेक्टस एक्सकेवेटम को फनल चेस्ट भी बोलते हैं. इसमें स्टर्नम है वो अंदर की तरफ खिंच जाती है, जिससे फेफड़े और हार्ट पर दबाव बढ़ता है. जो पेक्टस कैरिनेटम है उसमें जो कार्टिलेजेस है, कोस्टल कार्टिलेज है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्टर्नम बाहर की ओर आ जाती है. नेक्स्ट, फ्रैक्चर एट एंगल ऑफ लोइस स्टर्नल एंगल करस्पॉन्ड्स टू विच वर्टिब्रल लेवल. ऑप्शंस ए T2, बी T2 से T5, सी T6, डी T8. आंसर है बी T4 to T5. स्टर्नल एंगल मार्क्स आर्टिकुलेशन ऑफ सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज एंड लेवल ऑफ T4 T5 इंटरवर्टिब्रल डिस्क. नेक्स्ट, रिब फ्रैक्चर्स आर कॉमन एट विच साइट. ऑप्शंस ए हेड, बी नेक, सी एंगल ऑफ रिब, डी कोस्टल कार्टिलेज. आंसर सी एंगल ऑफ रिब. एक्सप्लेनेशन. द एंगल इज वीकेस्ट एंड कॉमनली फ्रैक्चर्ड इन ब्लंट ट्रॉमा. नेक्स्ट, विच जॉइंट अलाउज एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ऑप्शंस ए कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, बी कोस्टो कॉन्ड्रल जॉइंट, सी स्टर्नोकोस्टल जॉइंट, डी कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट. आंसर है ए कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट. कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है वो एक साइनोवियल टाइप का जॉइंट है जो रिब के ट्यूबरकल और वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में होता है, और ये रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ करता है, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट, मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट इज ऑफ विच टाइप. ऑप्शंस ए साइनोवियल, बी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, सी प्राइमरी कार्टिलेजिनस, डी फाइब्रस. आंसर है बी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस. जो मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है और फाइब्रो कार्टिलेजिनस है, और स्लाइट मूवमेंट होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, विच जॉइंट इज इमूवेबल इन थोरेसिक केज. ऑप्शंस ए कोस्टो वर्टिब्रल, बी कोस्टो ट्रांसवर्स, सी कोस्टो कॉन्ड्रल, डी स्टर्नोकोस्टल सेकेंड टू सेवंथ. आंसर है सी कोस्टो कॉन्ड्रल. एक्सप्लेनेशन. कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जो कि रिब और कोस्टल कार्टिलेज के बीच में होता है, और इसमें किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता. नेक्स्ट, ए पेशेंट हैज़ पेन एट द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट. विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इट. ऑप्शंस ए प्लेन, बी सैडल, सी बॉल एंड सॉकेट, डी पाइवट. आंसर है बी सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. एक्सप्लेनेशन. स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट अलाउज एलिवेशन, डिप्रेशन एंड रोटेशन ऑफ क्लेविकल. Next, rib not articulating with the sternum directly or indirectly is called. Options A true rib, B false rib, C floating rib, D typical rib,
आंसर है सी फ्लोटिंग रिब। 11th और 12th रिब्स होती है वो ना तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। जो ट्रू रिब है वो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है, फॉल्स रिब है वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी होती है। नेक्स्ट, कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट कनेक्ट्स ऑप्शन ए रिब विथ स्टर्नम, बी रिब हेड विथ वर्टिब्रा, सी रिब विथ कोस्टल कार्टिलेज, डी रिब विथ ट्रांसवर्स प्रोसेस। आंसर है बी रिब हेड विथ वर्टिब्रल बॉडी। एक्सप्लेनेशन, रिब का जो हेड होता है वो दो वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट होता है, एक करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा और एक उससे ऊपर वाली वर्टिब्रा। ईच हेड आर्टिकुलेट्स with its own vertebral body and the one above. Next, the manubrium articulates with which structures? Options A clavicle and first second ribs, B clavicles and third rib, C sternum only, D xiphoid process only. Answer है A clavicle and first और second rib. Explanation, जो मेनुब्रियम है वो क्लेविकल के साथ जॉइंट बनाता है और फर्स्ट रिब के साथ, और सेकेंड रिब के लिए इसमें हाफ फेसेट होती है। नेक्स्ट, विच रिब करेस्पॉन्ड्स विथ द एक्सटर्नल एंगल? ऑप्शंस ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। आंसर है बी सेकेंड रिब। एक्सटर्नल एंगल इज लैंडमार्क फॉर सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग thoracentesis needle is inserted. Options A above upper border of rib, B below lower border of rib, C middle of intercostal space, D through costal cartilage. Answer है A above upper border of rib. Explanation, ड्यूरिंग thoracentesis जो नीडल इंसर्ट करी जाती है वो रिब के अपर बॉर्डर के ऊपर से करी जाती है, क्योंकि जो लोअर बॉर्डर है उसके अलोंग इंटरकोस्टल वेसल्स और नर्व होती है, उनकी इंजरी को बचाने के लिए रिब के अपर बॉर्डर के ऊपर से नीडल इंसर्ट करी जाती है। नेक्स्ट, द जिफाई स्टर्नल जॉइंट लाइज अपोजिट विच वर्टिब्रल लेवल? ऑप्शंस A T6, B T8, C T9, D T10। आंसर D 10। एक्सप्लेनेशन, इट्स द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम मार्किंग द इंफीरियर लिमिट ऑफ थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट, a surgeon finds the manubrium and body of sternum in a straight line without the usual angle. Diagnosis. Options A pectus excavatum, B straight sternum, C absence of sternal angle, D congenital fusion. आंसर है C absence of sternal angle. absence of sternal angle है वो एक रेयर congenital anomaly है जिसमें मेनुब्रियम और बॉडी जो है वो एक प्लेन में होते हैं। नेक्स्ट, द पंप हैंडल मूवमेंट इंक्रीजेस। ऑप्शंस A anteroposterior diameter of thorax, B transverse diameter of thorax, C vertical diameter, D none। आंसर है A anteroposterior diameter। Explanation, upper ribs and sternums move upward and forward like a pump handle. Next, the bucket handle movement increases. Options A epidiameter, B transverse diameter, C vertical diameter। आंसर है B ट्रांसवर्स डायमीटर, इसमें डी ऑप्शन नहीं है। एक्सप्लेनेशन, लोअर रिब्स एलिवेट आउटवर्ड इंक्रीजिंग ट्रांसवर्स डायमीटर। नेक्स्ट, रिब फ्रैक्चर्स में लीड टू विच कंडीशन? ए एटेलेक्टेसिस, बी फ्लाइल चेस्ट, सी निमोनिया, डी ब्रोंकाइटिस। आंसर बी फ्लाइल चेस्ट। एक्सप्लेनेशन, मल्टीपल फ्रैक्चर्स causes a free segment moving paradoxically during breathing. Next, which muscle lies in the intercostal space deep to internal intercostal? Options A innermost intercostal, B transverse thoracic, C subcostalis, D all of these। Answer D all of these। These muscles form the innermost layer of thoracic wall. Next, the first costal cartilage forms which joint with sternum? Options A synovial, B primary cartilaginous, C secondary cartilaginous, D fibrous। आंसर B प्राइमरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो इमूवेबल जॉइंट है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर पासेस बिटवीन इंटरनल एंड इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स? ऑप्शंस A इंटरकोस्टल नर्व एंड वेसल, B प्लूरा, C एंडोथोरेसिक फेशिया, D नन।
Answer A. Intercostal nerve and vessels. Explanation. Neurovascular bundle runs in costal groove between these two muscle layers. जो इंटरनल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके बीच से कोस्टल ग्रूव में न्यूरोवेस्कुलर बंडल रन करता है. नेक्स्ट, कोस्टल ग्रूव इज प्रेजेंट ऑन विच पार्ट ऑफ टिपिकल रिब? ऑप्शन ए नेक, बी हेड, सी शाफ्ट इंफीरियर बॉर्डर, डी ट्यूबरकल. आंसर है सी शाफ्ट इंफीरियर बॉर्डर. इट अकोमोडेट्स इंटरकोस्टल वेसल्स एंड नर्व, जो लास्ट क्वेश्चन में अपने बात करी थी. नेक्स्ट, विच रिब इज द शॉर्टेस्ट टिपिकल रिब? ऑप्शंस ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ. आंसर है बी सेकेंड रिब. जो फर्स्ट रिब है वो एटिपिकल रिब है और बाकी जो रिब्स हैं वो टिपिकल रिब हैं. और उन टिपिकल रिब में सेकेंड जो रिब है वो सबसे छोटी रिब है और इसके फीचर्स हैं वो मिक्स्ड हैं जो टिपिकल और एटिपिकल के साथ. लास्ट क्वेश्चन, द जिफोइड प्रोसेस ओसिफाइज अराउंड विच एज? ऑप्शंस ए बर्थ, बी 5 years, सी 20 years, डी 40 years. आंसर डी 40 years. It ossifies late in life, sometimes remaining cartilaginous even in old age. Thank you.